privileged to felicitate Sri Jyoti Adityanath. We are privileged to felicitate Sri Jyotiraditya Scindia. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये वीडियो 6 जून 2025 की है। मौका था दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी पुस्तक के विमोचन का। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे। पुस्तक विमोचन के बाद कार्यक्रम की होस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाती है, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाती। We are privileged to felicitate Sri Jyoti Adityanath. We are privileged to felicitate Sri Jyotiraditya Scindia जी। अब अक्सर क्या होता है कि जब किसी का नाम ठीक से ना लिया जाए या फिर गलत लिया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सिंधिया इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और इस ऑकवर्ड सिचुएशन को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से संभाला कि होस्ट को भी शर्मिंदगी ना हो। सिंधिया ने हाथ में माइक लेते हुए उन्होंने अपने नाम से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके नाम को लेकर उनकी आजी अम्मा यानी राजमाता और पिता माधवराव सिंधिया के बीच कैसे मतभेद हो गया था और कैसे उनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया पड़ा। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया और माधवजी राजे अपने पुत्र का नाम विक्रमादित्य रखना चाहते थे, लेकिन दादी अपने पोते का नाम अपने कुलदेवता के नाम पर ज्योतिबा रखना चाहती थी। अब मामला फंस गया कि नाम विक्रमादित्य रखा जाए या फिर ज्योतिबा। बहुत गहन मंथन हुआ और अंत में एक कंक्लूजन निकाला गया, और वो कंक्लूजन क्या था, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबानी ही सुनिए। We are privileged to felicitate Sri Jyoti Adityanath. We are privileged to felicitate Sri Jyotiraditya Scindia जी। नहीं हो जाती है जब नाम इतना संकट का हो। इसका श्रेय अगर मुझे किसी को देना है तो मुझे मेरी आजी अम्मा को, राजमाता साहब को और मेरे पूज्य पिताजी को देना है। कि बहुत लोगों को नहीं मालूम है, पर दोनों के बीच में एक लंबी चर्चा हुई। मेरे पूज्य पिताजी और मेरी माँ की आशा थी कि मेरा नाम विक्रमादित्य हो, और मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब की आशा थी कि हमारे कुलदेवता महाराष्ट्र में ज्योतिबा है, तो मेरा नाम ज्योतिबा है। तो फिर दोनों के बीच में समझौता हो गया कि आधा आपका लेंगे, आधा मेरा लेंगे। तो ज्योति आया, आदित्य आया, कैसे उसको जोड़े तो उसके बीच में रहा आ गया और इनके लिए मुश्किल पैदा। सुना आपने कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के पीछे की कहानी कितनी आसानी से केंद्रीय मंत्री ने सिचुएशन को हैंडल किया और अपने नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी भी बताई। क्या आपको पहले से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के पीछे की ये कहानी पता थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। इस पुस्तक विमोचन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और क्या कुछ कहा, आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और न्यूज एक्सप्रेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी। ये वो नारा है मेरे भाई और बहनों। अभी मुकुल जी ने कहा कि नारे से केवल काम नहीं चलेगा। ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये वो नारा है जो महाराष्ट्र का एक एक नागरिक को केवल नहीं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हर एक भारत माता के एक एक सपूत के हृदय में एक नई जागरूकता पैदा करता है और रोंगटों को खड़े कर देता है। और ये वो नारा है, ये वो नारा है जो दुश्मनों की फौज, चाहे हजारों की हो, चाहे लाखों की हो, चाहे अरबों की हो, लेकिन दुश्मनों के फौज में एक डर का माहौल और एक तड़प
पैदा करने की क्षमता रखता है। अभी मिथिलेश जी कह रहे थे 321 वर्ष निकल गए। राज्याभिषेक के 321 वर्ष निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास के पन्नों तक सीमित रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं इतिहास लिख के चले जाते हैं। मेरे छत्रपति, आपके छत्रपति, हर देशवासी का छत्रपति वही चरित्र है, वही व्यक्ति है, वही एक विचारधारा है जो सदैव अपने माटी के लिए, अपने भारत माता के लिए, और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भारत माता का चित्र लगाया है, क्योंकि दोनों एक ही के पहलू हैं। अभी कनेक्टर साहब ने बोला 14 साल का बालक, 14 साल का बालक शिव भगवान के सामने जाकर सौगंध लेता है। सौगंध लेता है एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, सौगंध लेता है हिंदवी स्वराज का सौगंध, कि भारत माता की धरती में ऐसा शासन हो जो गरीब का हो, जो किसान का हो, जो अन्नदाता का हो, जो हर व्यक्ति के योगदान के आधार पे बनता हुआ एक शासन और एक शासक हो। 14 साल का मुलगा, जो मराठी में हम कहते बाळ, बालक, और यह संभव नहीं है, यह असंभव है, और यह संभव इसलिए है, और इसका जिक्र भी मुझे बड़ी खुशी है कि कनेक्टर साहब ने जिजाऊ माता का भी संदर्भ दिया। जिंदगी में हम हीरो देखते हैं, जिंदगी में हम हीरोइन को देखते हैं, पर उस हीरो और हीरोइन जो हमारे जिंदगी के हीरो और हीरोइन हो, उनके पीछे बनाने वाले लोग असली हीरो और हीरोइन।